अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, क्योंकि आज मैंने बनाया है आलू का पुलाव। और इतनी लाजवाब रेसिपी है, यकीन करें जब आप इसको मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि गर्मी में किसी का दिल नहीं करता कि खाना बनाए, चूल्हे के सामने खड़े हो जाएँ। तो फिर ये बस समझ लें ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें ना ही गोश्त है और ना ही कोई और दूसरी चीज़ है। ये सिंपल घर की चीज़ों से मैंने आज दिन का खाना बनाया है आप लोगों के लिए। आलू का पुलाव बनाया है और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनाई है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी के लिए बेहतरीन डिश है ये। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैंने शामिल कर दिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी का है, 1 मोटी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 7 से 8 काली मिर्चें और थोड़ी सी लौंगे हैं और तेज़पात के पत्ते हैं, जायफल का 1 पीस है और जावित्री के थोड़े से फूल हैं। अब इसको मैं शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी मैं इसके अंदर, तेल के अंदर इसको बस हल्का सा हमें इसको क्रैकल करना है। जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज। इसको मैंने स्लाइस कर ली थी, शामिल कर दी है मैंने इसको भी। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी प्याज को, बहुत अच्छा सा हमें गोल्डन कलर का आने देना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 4 आलू थे। आलू को इस तरह से मैंने छील के कट कर लिया है और इसको शामिल कर दिया। मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी, बहुत अच्छे से आलू को भी फ्राई करना है हमें इसके अंदर। आलू जब फ्राई हो गए हैं तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं चंद सेकंड भूनूंगी आलू के साथ। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने इस तरह से रफली काट कर वो भी डाल दिए हैं और टमाटर की भी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। साथ ही मैं मसाले शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। अब इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसका जितना भी पानी है हमें वो भी ड्राई करना है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ, काफ़ी हद तक इसका पानी निकल आया है और इसको मैं अब ड्राई करूँगी इसकी भुनाई करके। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इससे इसका बहुत शानदार फ्लेवर हो जाएगा। बुनाई मेरी हो चुकी है तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ सेला राइस लिए हैं आज मैंने। आधा किलो की रेसिपी दे रही हूँ आज आपको मैं, तो आधा किलो मैंने सेला चावल डाल दिए जिसको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएँ। अब मैं इसको लीड लगा दूँगी और फ्लेम को थोड़ा हाई कर दूँगी। अभी देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग आ गई है, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये देख सकते हैं नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। मुझे नमक कम लगेगा तो मैं शायद नमक और डालूंगी इसके अंदर। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरे पुदीने के थोड़े पत्ते और 4 से 5 हरी मिर्च शामिल किए मैंने, इससे इसका जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है। मज़ीद अभी और पकाऊंगी इसको क्योंकि इसमें पानी बहुत मौजूद है, चावल हमारे कच्चे हैं। यहाँ पर मैं नमक मुझे कम लग रहा था तो मैं नमक भी शामिल कर रही हूँ। इसको मैं दोबारा से लीड लगा दूँगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ एवड़ा एसेंस, इसके चंद ड्रॉप्स डालूँगी इसके अंदर, इससे इसका फ्लेवर बहुत शानदार हो जाएगा, बिल्कुल बिरयानी वाली महक हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स डाल दिए हैं एसेंस के। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी, 10 से 12 मिनट का दम दूंगी इसको मैं। इसका पानी काफ़ी हद तक जब ड्राई हो गया है तो मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ फूड कलर। अगर मैं पहले डाल देती तो वो पानी में फैल जाता जिससे हमारा पुलाव ख़राब हो जाता, तो मैंने दम पे आने के बाद इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है फूड कलर। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हमारी आलू का पुलाव बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देख सकते हैं इसका एक एक दाना चेक करें आप,
इतना खुशबूदार, इतना चटखारेदार बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें जैसी गर्मी है, इस गर्मी में ये बेहतरीन खाना है। अगर आपका गर्मी में खाना पकाने का दिल ना करे, रोटी खाने का दिल ना करे या ना गोश्त खाने का दिल करे, तो आप फटाफट से उठें और ये वाली रेसिपी बनाएं। बेहद पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। और आप ये देखें कितनी लो कॉस्ट मैंने आपको ये सिखाई है, बिल्कुल फ्रेंडली बजट मैंने रेसिपी दी है आपको। नॉर्मल आलू सबके घरों में मौजूद होते हैं और सारे बेसिक मसाले वही आपके किचन के मसाले हैं, कोई आपको बाज़ार से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता। इतनी बेहतरीन सी मैंने आज आपको रेसिपी दी है। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।